हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। उत्तर प्रदेश दंगल सीरीज़ जो यूपीपीएससी लेखपाल वीडियो अदर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है उत्तर प्रदेश की दंगल सीरीज़। उत्तर प्रदेश की दंगल सीरीज़ के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका तीसरा जो पार्ट्स है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ एवं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उससे संबंधित जो भी बातें होंगी आज हम उनको करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उससे संबंधित तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट्स है। आज हम उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसकी कुल जो जनसंख्या है 4,19,57,608 है। देश की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत देश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है शेड्यूल कास्ट है उसकी जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात जो है 907 है। 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आजमगढ़ में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है लेखपाल के एग्ज़ाम में, जो अदर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं यूपी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये जनगणना है उससे संबंधित जो प्रश्न है इसमें कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है शेड्यूल कास्ट का वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? आजमगढ़ में 1021 है। अगला, शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उनकी जो सूची है ये देखते हैं उसको। पहले स्थान पर सीतापुर है जहां 14,46,427 जनसंख्या है एससी की। प्रयागराज में 13,09,851, हरदोई में 12,74,505 है, आजमगढ़ में 11,71,378 है और लखीमपुर खीरी में 10,16,782 संख्या है एससी समुदाय की। अब न्यूनतम अनुसूचित जो जाति है शेड्यूल कास्ट है उसकी जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं जहां सबसे कम एससी जनसंख्या है उसको देखते हैं। पहले स्थान पर बागपत जहां 1,49,060 एससी समुदाय की जनसंख्या है। श्रावस्ती 1,89,334, गौतम बुद्ध नगर नोएडा जहां 2,16,105 है, महोबा में 2,20,898 और ललितपुर में कितना है 2,40,519। आइए, उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले न्यूनतम और अधिकतम जो जिले हैं उनकी सूची है कि उत्तर प्रदेश में जो एससी है परसेंटेज के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक है और किस जिले में सबसे कम इनकी संख्या पाई जाती है। आइए उसको देखें। शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं, कौशाम्बी में सर्वाधिक है 34.72% एससी समुदाय की जनसंख्या है। सीतापुर में 32.26, हरदोई में 31.14, उन्नाव में 30.52% और रायबरेली में 30.26% एससी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। अब न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं जहां सबसे कम एससी समुदाय की क्या जनसंख्या पाई जाती है, आइए उनको देखें। बागपत 11.44%, बरेली में 12.53%, बलरामपुर में 12.90%, गौतम बुद्ध नगर नोएडा 13.11% और रामपुर में 13.18% एससी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियां हैं शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में जानकारी देखते हैं कि वर्ष 2011 जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 11,34,273 कौन है? एसटी समुदाय की जनसंख्या है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.5% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको कि एसटी जो समुदाय है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 0.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सोनभद्र। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उस समुदाय वाला जो जिला है वो कौन है? बागपत, जहां सबसे कम एसटी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है और सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनकी सूची है। आइए उसको देखें कि शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, सोनभद्र में
3,85,018। एसटी समुदाय की जनसंख्या है बलिया में 1,10,114, देवरिया में 1,09,894, कुशीनगर में 80,269 और ललितपुर में 71,610 एसटी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उसकी सूची। बागपत में 14 है इनकी जनसंख्या, जहां सबसे कम बागपत में है। कन्नौज में 15 अनुसूचित जनसंख्या वाले जो हैं समुदाय। अब बदायूं में 58 हैं, एटा में 140 हैं और औरैया कासगंज में 150 समुदाय एसटी जो जनसंख्या है उसकी पाई जाती है। 150 औरैया कासगंज में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में 14। अब उत्तर प्रदेश में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं उनकी सूची है। आइए इसको देखें कि शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं। सोनभद्र में 26.67%। सोनभद्र में एसटी समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और ललितपुर में 5.86%। कितना अंतर है वो देखिए। अब देवरिया 3.54%, बलिया में 3.40%, कुशीनगर में 2.25% एसटी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले प्रतिशत के आधार पर जो 5 जिले हैं उनकी सूची। बागपत में 0.001%, कन्नौज में 0.001%, बदायूं में 0.002% एसटी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। बुलंदशहर में 0.006%, मुजफ्फरनगर में 0.008% एसटी समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जो जनगणना की गई थी कि कितने प्रतिशत इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, कितने प्रतिशत अन्य धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या। तो आइए इसको देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के सर्वाधिक 79.7% जो परसेंट हैं, लगभग 80% लोग कौन हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। सबसे कम 0.1% है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2011 की जो धर्म आधारित जो जनगणना थी उसमें 79.7% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले तथा जो 0.1% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 क्या थी उसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त कर लें कि 11 जुलाई 2000 को प्रदेश में पहली बार जनसंख्या नीति बनाई गई। कब? 11 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश की पहली जो जनसंख्या नीति बनाई गई। इस नीति में प्रतिबंधात्मक उपायों के स्थान पर जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य एवं विकास की व्यापक अवधारणा से जोड़कर देखा गया कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो किस प्रकार से गरीबी, स्वास्थ्य और विकास जो अवधारणा है उससे जुड़ी हुई है, उसको इसमें जोड़कर देखा गया। जो 11 जुलाई 2000 को जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश की प्रस्तुत की गई उसमें इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 2016 तक प्रजनन दर 2.1% पर लाना है। जो आपकी प्रजनन दर है उसको 2.1% तक लाना है। 2016 तक बालिकाओं की वर्तमान शादी की उम्र 16.4 से बढ़ाकर 19.5 करना है। वर्तमान में 19.5 2016 की जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति थी उसका उद्देश्य था कि 2016 तक जो बालिकाएं हैं उनकी जो शादी की उम्र है 16.4 से बढ़ाकर कितना करना है? 19.5 तक। राजकीय सेवाओं तथा सरकारी लाइसेंस में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। कितना परसेंट? 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु जनसंख्या कोष की भी स्थापना की गई। गर्भ निरोधक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दर 2016 तक 52% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। और कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से भी वंचित रखना 2000 की जो जनसंख्या नीति थी उसमें यह भी प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता से अनिवार्य पंजीकरण जनसंख्या पर किए जाने वाले कुल खर्च पर 10% पंचायतों के माध्यम से भी खर्च किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था। विवाह का पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण कराया जाएगा। देखिए, अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उसने एक नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया, क्योंकि जो जनसंख्या नीति 2000 की थी वो 2016 तक ही थी। अब सीएम योगी ने रविवार जो विश्व जनसंख्या दिवस था उसके अवसर पर 2021 से 2030 तक की जनसंख्या नीति लागू की। उन्होंने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारण है। कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव देखा जाता है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की भी ज़रूरत है। समुदाय को क्या जनसंख्या के प्रति जागरूक किया जाएगा।
जनसंख्या नीति के तहत यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी। 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी 2000 की नीति, जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश की। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई जनसंख्या नीति 2021 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा ये जनसंख्या नीति लाई गई है। योगी सरकार भी चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाए। जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सभी जरूरी प्रयास भी किए जाएं। स्कूल में हेल्थ क्लब भी बनाए जाएं। इस जनसंख्या नीति के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश को बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा। यूपी का जिक्र करते हुए सीएम बोले कि वह प्रजनन दर कम करने की ज़रूरत है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो प्रजनन दर है 2.9 है यूपी की प्रजनन दर। सरकार का लक्ष्य है कि इसे कम कर के 2.1 तक लाया जाए। जो जनसंख्या प्रजनन दर है उत्तर प्रदेश की 2.9 से कम कर 2.1 तक इसको लाया जाए। सीएम ने कहा कि 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखना भी जरूरी है, वरना बच्चों में कुपोषण का खतरा भी बना रहता है। ये थे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या संबंधी जो तीसरा पार्ट था, जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश की जो एसटी समुदाय है, जो एससी समुदाय है, अनुसूचित जाति जनजाति, उनसे संबंधित जो भी बातें थी हमने उन बातों को किया, तथा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।